हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो आपके लिए 15 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक के लिए लाई हूँ। और ये वीकली ही या 15 डेज़ की रीडिंग जो है वो है। ठीक है, तो चलिए पहले एरीज़ का देख लेते हैं कि एरीज़ आपका रिलेशनशिप, लव लाइफ इस टाइम पर क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पर एरीज़ आपके लिए सन का कार्ड है, एरीज सन का कार्ड है आपके लिए। ठीक है, चैरियट, किंग ऑफ वैंड्स, एज ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ वैंड्स। ठीक है एरीज, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं गाइज, ये जनरल रीडिंग है और ज़रूरी नहीं है कि मेरी रीडिंग जो है वो मैच करे आपके साथ। अगर मैच करे, रेजोनेट करे, तो आप इसको कम्प्लीटली देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको भी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप भी चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग कराना मेरे से, तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो है मैंने स्क्रीन पर भी दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है पर्सनल रीडिंग के लिए। तो वो सर्विस जो पर्सनल रीडिंग की होती है पेड होती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग की डिमांड है, क्योंकि उसमें कोई डिटेल होती है इसलिए वो एक्यूरेट भी होती है। तो चलिए एरीज चेक करते हैं आपकी एनर्जी क्या हो रहा है इस टाइम पर, फिर आपके पर्सन की कार्ड लेंगे। तो एरीज सन का कार्ड आया हुआ है, तो देखिए टाइम पॉजिटिव है। मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी एरीज, टाइम जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है सन के कार्ड के साथ, और कोई पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में हो रही है। ठीक है, हो रही है या फिर आने वाली है, ज़बरदस्त चांसेस हैं उसकी, क्योंकि इस फर्स्ट कार्ड जो एरीज आपके लिए आया है वो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा कार्ड है जिससे खुद से आपका जो रिलेशन अगर आपके पर्सन के साथ टूट गया है, अभी तक आप महसूस कर रहे हैं, या अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है आपकी लाइफ में एरीज। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है किसी भी मामले में, या जैसा आप चाहते हैं नहीं हो रहा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं एरीज जो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी चाहते हैं, बट आपका कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो पूरी तरीके से फोकस नहीं हो पाता है, उन पर फोकस नहीं कर पाते हैं, या फिर डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब सोचते बहुत ज़्यादा है आप, ये है वो है, उतना ज़्यादा आपको प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं देख रही हूँ, बट एरीज यहाँ पर जो टाइम है वो बहुत पॉजिटिव है। मनचाही चीज़ें जो है वो होना शुरू हो जाएंगी आपकी। चैरियट का कार्ड है, तो चेंज है आपकी लाइफ में। ठीक है, और जब चेंज आ रहा है वो चेंज आया है आपका सन के कार्ड के साथ, तो बहुत मैं तो यही बोलूँगी कि लाइफ में अगर चेंज आया है और सन का कार्ड उसके साथ आया तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज है। और ऐसा चेंज है कि आपको खुद से भी आपको ऐसा लगने लगेगा थोड़े दिन बाद से एरीज कि आप चीज़ें जो है, मतलब जो भी आपका रिलेशन है या फिर जो भी कुछ है, कंट्रोल में आ रही हैं। ठीक है, सिचुएशन जो है आपकी लाइफ की अगर आउट ऑफ बैलेंस हो रही है, या आपको प्रॉपर तरीके से आपको लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में आपको काफ़ी कंट्रोल लगेगा, काफ़ी कुछ बैलेंस में लगेगा। मन भी जो है वो बहुत आपका अच्छा रहेगा एरीज। इस टाइम पर बहुत पॉजिटिव रहेगा, पीस मिलेगी आपको। सबसे बड़ी चीज़ है, उदास उदास घूम रहे हैं, उदास उदास हो रहे हैं, मन नहीं लगना, ये सारी चीज़ें जो है वो अब उनसे राहत मिलेगी आपको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी अगर कुछ घबराहट है, कुछ गलतफहमियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत महीनों से अगर आप एरीज इंतज़ार कर रहे हैं अपने साथी का, अपने पर्सन का, कि वो लाइफ में आए और सब कुछ जो है वो नॉर्मल हो जाए। ठीक है, तो वो उसमें आपको राहत मिलेगी। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ बोल सकती हूँ मैं कि कुछ गुड न्यूज़, या फिर कुछ ऐसा लगेगा आपको, खुद से ऐसा लगेगा कि भाई जो आपका पर्सन है वो आपके करीब आ रहा है, कोई मैसेज से या आपको, या किसी भी चीज़ से
क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होगा ज़रूर एरीज आपके साथ, जिसमें आपको लगेगा कि बहुत कुछ जो है अब ठीक होता जा रहा है, और डे बाई डे चीज़ें जो है वो टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर मैं एरीज आपका टाइम जो है बड़ा अच्छा देख रही हूँ, पॉजिटिव देख रही हूँ। चलिए पर्सन की तरफ से भी कार्ड लेते हैं और देखते हैं कि पर्सन की तरफ से क्या है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताऊँ एरीज आपको, कि अभी हाल फिलहाल में अगर कुछ ऐसी पोजीशन हुई है आपकी कि आपके साथी ने आपको ब्लॉक किया है या आपने उनको ब्लॉक किया है, ठीक है, अगर आप उनकी वजह से एरीज हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है आपकी कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब वो कभी नहीं बात करेंगे या वो कभी नहीं आएंगे ज़िंदगी में, बहुत सारी बातें अगर एरीज आपको ऐसी लग रही है, तो जो भी आपको ऐसा लग रहा है उनमें आपको चेंज देखने को मिलेगा। उनमें आपको खुद से ऐसा आपको बिलीव, मतलब आपको लगेगा कि अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसे कैसे हो गया। तो ऐसी सिचुएशन जो है एरीज आपकी, बहुत पॉजिटिव सिचुएशन जो है आपकी मैं देख रही हूँ कि बन रही है इस टाइम पर। तो चलिए अभी एक बारी पर्सन की तरफ की कार्ड और देखती हूँ कि भाई उनकी तरफ से जो है वो क्या है, ठीक है। तो देखिए, आप जैसे मैंने बोला था डेथ का कार्ड है, मतलब पर्सन की तरफ से डेथ का कार्ड आया हुआ है, मतलब सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। पूरी तरीके से अगर कोई रिलेशन आपको लग रहा था एरीज की अरे ये तो अब कभी नहीं बात करेगा, अब तो वो कभी लौट के नहीं आएंगे, अब तो वो ख़त्म हो गया रिलेशन, उसमें आपको होप मिल रही है एरीज। वही पर्सन जो पास्ट का, जो आपको बहुत ज़्यादा जिसके साथ खुशी मिलती थी, जिसको आप अपने ड्रीम्स में देखते हो, वो पर्सन आपका आपके लाइफ में मैं एरीज देख रही हूँ वापस आ रहा है आपके साथ। जो है उनका टाइम है, जो उनका पल है, वो आपके साथ वापस से एक खुशनुमा एटमॉस्फेयर में देख रही हूँ आपका बन रहा है इस टाइम पर। पर्सन जो है वो कम बैक हो रहे हैं आपकी लाइफ में। देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यकीन मानिएगा वो आपके लिए सैड है एरीज, ठीक है, वो आपके लिए दुखी है इस टाइम पर, सैड है। मोहब्बत शायद बहुत ज़्यादा है आपसे, लेकिन शेयर नहीं हो पाती है इतनी ज़्यादा, क्योंकि शायद कम शेयर करते हैं वो, जो भी है, लेकिन मोहब्बत बहुत है। और रिश्ता जो है वो नहीं तोड़ना चाहते एरीज आपके साथ, आपसे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते। 4 ऑफ कप्स से गॉड भी साथ है, यूनिवर्स पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि सच्चा प्यार है, ट्रू लव है अगर गाइस आपका, तो कहीं ना कहीं गॉड जो है हमेशा साथ रहता है, सच्चाई के साथ रहता है। कर्मा पर बिलीव कीजिए। देखिए एक चीज़ मैं और बोलूँगी एरीज आपको, देखिए आपका जो कार्ड आए हैं एरीज, बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं, मैंने देख लिया और आपको बता भी दिए, ठीक है। बट आपको क्या करना है, मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, आपको निगेटिविटी से बचना है। अगर आप निगेटिविटी से बचोगे, और जैसे कि कार्ड आए हैं पॉजिटिव, ठीक है, तो माइंड को पॉजिटिव करना, ठीक है, बिल्कुल भी निगेटिविटी अपने माइंड में मत आने देना। देखिएगा कितने झट से आपके काम बनने लगेंगे, कितने झट से आपकी चीज़ें जो है आपके कंट्रोल में आने लगेंगी। बस आपको निगेटिविटी नहीं करनी है, खुश रहिए, सब कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके लिए डे बाई डे पॉजिटिव होती जाएगी, ठीक है एरीज। तो यही थी आपकी रीडिंग, आई होप सो एंजॉय की होगी। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो वर्गो, आपकी जो रीडिंग है ये 15 डेज़ की रीडिंग है, और जो टाइम है वो 15 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक का टाइम है, ठीक है। तो देख लेते हैं वर्गो। तो वर्गो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ होने वाला है आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में इस टाइम पर, ठीक है। चलिए कार्ड सफल कर लूँ मैं ज़रा सा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल को, और अगर आप भी पर्सनल रीडिंग की डिमांड चाहते हैं तो बिल्कुल करवाइए, नंबर स्क्रीन पर दिया है वर्गो। चलिए तो ये वाला कार्ड देखते हैं कौन सा आ रहा है आपके लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है वर्गो। 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल। वर्गो ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं आप, बहुत टेंशन कर रहे हैं। 2 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल। देखिए वर्गो सबसे बड़ी चीज़ है
मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग है वर्गो साइन के लिए है, बट जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो क्रॉस वर्सेस भी हो सकती है। मैं आपके लिए बोलूँ तो आपके पर्सन से जाके मैच करें, और आपके पर्सन की बोलूँ तो आपसे जाके मैच करें। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जो पर्सनल होती है रीडिंग वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है, बट जनरल में ऐसा हो जाता है कि मैच किसी और से करें। बट मैं वर्गो इतना बता दूं कि इतना ज़्यादा आपकी इस टाइम पर आप थोड़ा टेंशन कर रहे हैं वर्गो, ठीक है। आपको अपने पर्सन की जो है रह रहकर याद आ रही है। आपको लग रहा है कि वो पहले कितने अच्छे थे हम, और अब जो है रिलेशन क्यों डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ओवर थिंकिंग हो रही है या रिलेशन जो वीक हो गया है, तो इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बट देखिए मैं इतना बोलूँगी वर्गो कि देखिए 9 ऑफ कप्स है, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने हैं, और आप उन कप्स को का बेनिफिट उठा सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, ठीक है। बट शायद आप किसी और कोई और अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं शायद, ठीक है। कोई और कप जो है आप नहीं देखना चाह रहे किसी और कप की तरफ। तो कहीं ना कहीं आपके ख्यालों में शायद आपका ड्रीम पार्टनर जो है, आपका पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि उनसे रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो गया। कहीं ना कहीं देखिए आप दोनों के बीच में मैं वर्गो रिलेशन में, आप दोनों के रिलेशन में कहीं ना कहीं मैं किसी की इन्वॉल्वमेंट भी देख रही हूँ। बट यकीन मानिए वर्गो, आपकी जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग देखिए सिचुएशन जो है आपकी कंट्रोल में मुझे लग रही है पहले से बहुत बेटर, ठीक है। क्योंकि देखिए पर्सन जहां आपके बारे में पूरी तरीके से, आपके कार्ड्स जब मैं देखती थी पहले भी, तो आपके पर्सन जो है पूरी तरीके से आपके बारे में नहीं सोच रहे थे, ठीक है। बट अभी जो कार्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपका पर्सन है वो आपके बारे में सोच रहा है। शायद की बात है, कहीं ना कहीं उसे ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो उनके साथ जो रिलेशन आपका था वो बहुत ज़्यादा एक खूबसूरत रिलेशन था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो भी सोच रहे हैं आपका पर्सन, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों में नाराज़गी है, ठीक है। आप दोनों के रिलेशन में नाराज़गी है, उस चीज़ को आपको देखिए दूर करना बहुत ज़रूरी है। मैं इतना ही बोलूँगी वर्गो, क्योंकि देखिए बिना उनके शायद आपका मन नहीं लग रहा है। और जहाँ तक मैं देखूँ कोई ऐसा है आपके रिलेशन के, आप दोनों के रिलेशन के बीच में जिसकी वजह से शायद रिलेशन जो है आपका डिस्टर्ब हुआ। कोई फैमिली में भी हो सकता है कि फैमिली में कोई पर्सन ऐसा हो, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी क्या दिखाई दे रही है कि देखिए जो पर्सन पहले आपके बारे में नहीं सोच रहे थे, या आप उनको बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि भाई मेरे भी बारे में सोचो, या फिर हमारा पुराना सा रिलेशन, इतना प्यारा रिलेशन, इस रिलेशन के बारे में सोचो, तो कहीं ना कहीं वो इस टाइम पर अवॉइड कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या देख रही हूँ मैं इस कार्ड के कि पर्सन जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं दोबारा से, उन्हें समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं जो भी रिलेशन आप दोनों के बीच में है वो पर्सन खुद कहीं इन्वॉल्व हो रहा है। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख रही हूँ। तो आपके पर्सन का जो इंटरेस्ट होता है, जो मन होता है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है थर्ड पर्सन की तरफ से। कहीं ना कहीं उसको थर्ड पर्सन की तरफ से टेंशन जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये चीज़ मैं देख रही। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर थर्ड पार्टी तो देख ही रही हूँ आपके रिलेशन में, बट इतना ज़्यादा निराश जो है आपको वर्गो नहीं होना है। थोड़ा सा माइंड को आप अपने कंट्रोल में रखिए। थोड़ा सा टेंशन हो रही है, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ वर्गो। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो पर्सन है वो कब बातों को समझेंगे, कब चीज़ें कंट्रोल में होंगी, ये सब चीज़ें मुझे दिख रही है। कब वो अगर ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पर मैं कम्युनिकेशन भी आपका देखिए ब्लॉक देख रही हूँ, प्रॉपर तरीके से बातचीत भी जो है आपकी नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है, लेकिन आपको ऊपर ज़्यादा थिंकिंग करोगे या बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव होगे तो चीज़ें और भी आपकी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होंगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए एज ऑफ सोर्ड्स आया है हमारे पास, तो अच्छा कार्ड है ये। मतलब देखिए पॉजिटिविटी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी भी चीज़ में ऐसे सोच लें कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे नहीं सोचते हैं। पॉजिटिव कार्ड आया है तो कहीं ना कहीं कुछ चांस होगा रिलेशन में भी, या जो भी हो, कुछ अच्छा चांस बनने के योग हैं। चलिए देखते हैं और कार्ड। देखिए चैरिट का कार्ड है, चेंज है लाइफ में वर्गो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज जो है मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में आ रहा है। डेथ है,
देखिए डेथ का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है ये। देखिए पर्सन की तरफ से आपका ये कार्ड आया वो कहीं ना कहीं एक चांस है आपके रिलेशन में। पूरी तरीके से अगर आपको लग रहा है कि आपका रिलेशन ख़त्म हो गया है और अब ये कभी वापस नहीं लौटेगा, ब्लॉक कर दिया है, आपने कर दिया, उन्होंने कर दिया है, तो वो सारी चीज़ों को चांस है उसमें। चैरियट का कार्ड है, कहीं ना कहीं चेंज भी दिख रहा है। डेथ का कार्ड है, रीयूनियन हो सकता है, उनके साथ रीस्टार्ट हो सकता है, दोबारा से एक नए सिरे से ज़िंदगी को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सन भी इस चीज़ को चाह रहे हैं। हाँ, थर्ड पर्सन है, इन्वॉल्वमेंट है उसकी, वो मैं नहीं मना कर रही हूँ, वो मैं खुद देख रही हूँ। बट अगर आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा है या वो चाहता है चेंज लाइफ में, वो खुद से चाहता है कि चीज़ें जो है वो कंट्रोल में हो, रिलेशन जो है कंट्रोल में हो, तो इससे बड़ी बात फिर क्या होगी। तो यहाँ पर मैं ये देख रही है कि रिलेशन जो है दोबारा से वर्गो आपका ग्रो कर सकता है आपके पर्सन के साथ। तो थोड़ा सा हैप्पी हो जाइए, माइंड को थोड़ा सा पॉजिटिव कर लीजिए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव बनेंगे तो नेगेटिव चीज़ें ही हाथ में लगेंगी। अगर आप पॉजिटिव होंगे तो माइंड भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो कोशिश करिए पॉजिटिव होने की वर्गो। एंड अगर आप भी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो बिल्कुल करवाइए। एंड टेक केयर। सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। सजिटेरियस, ये जो रीडिंग है वो 15 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक की सजिटेरियस। तो चलिए देख लेते हैं क्या हो रहा है आपके रिलेशन में, लाइफ में, या आपकी, या फिर आपकी जो लाइफ है उसमें। तो चलिए थोड़ा सा कार्ड को सफल कर लें सजिटेरियस, उसके बाद बताते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल रीडिंग आप भी चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग बिल्कुल करवाइएगा। नंबर स्क्रीन पर दिया है, उसमें एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेट होती है पर्सनल रीडिंग। चलो तो सजिटेरियस देखते हैं क्या आता है। तो देखिए सजिटेरियस पर्सन जो है वो पूरी तरीके से वापस आ रहे हैं, आपके आना चाहते हैं सजिटेरियस। मन नहीं लग रहा है उनका आपके बिना, ये तो आप समझ लीजिए। आपका जो पर्सन है वो पूरी तरीके से सोच रहा है कि मैं कैसे जाऊं, कब जाऊं, क्या करूं। सजिटेरियस जो है वो मुझे अपनी लाइफ में आने देंगे कि नहीं आने देंगे। इधर सजिटेरियस आपको टेंशन हो रही है कि पर्सन जो है क्यों चले गए, और उनको टेंशन हो रही है वो कब वापस आए, कैसे आए, क्योंकि वो शायद सजिटेरियस आपको बहुत पसंद करता था। आपका पर्सन जो है वो अभी भी आपको बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पर सजिटेरियस बहुत अच्छी रीडिंग में बहुत अच्छे कार्ड्स आए हुए हैं, मतलब बहुत सुंदर कार्ड आपके आए हुए हैं पर्सन की तरफ से, बहुत खूबसूरत कार्ड है। द टावर का कार्ड है, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि यहाँ पर आपका पर्सन जो है उनका मन सबसे बड़ी चीज़ है सजिटेरियस, आपके बिना नहीं लग रहा है। ये चीज़ मैं देखिए शायद बहुत पसंद करते हैं आपको, आप ये चीज़ आप भी जानते होगी। एस ऑफ वैंड्स, द स्टार, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मून। देखिए गाइस इतना मैं बता दूं, देखिए आप वो आपकी लाइफ में आए सजिटेरियस, हो सकता है कि आप सैड एनर्जी में हो, आपको लग रहा हो कि जो पर्सन है वो कम बैक कब होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि सैड एनर्जी उनकी भी आ रही है। द मून का कार्ड है गाइस, देखिए, ठीक है। तो कोई तो याद कर रहा है सजिटेरियस आपको, बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, पल पल याद कर रहा है। मैं तो ये बोलूँगी कि उनका आपके बिना मन ही नहीं लग रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, और नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है तो यहाँ पर जो पर्सन है वो अपना पेंटिकल आपको देना चाहता है। उसमें लव है, इमोशन है, केयर है, सपोर्ट है, सब कुछ है। बट शायद अभी आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे इस रिलेशन में जाना नहीं है। शायद आप थोड़ा सा निराश है, या थोड़ा सा आपको लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ में अब थोड़ा सा पीस चाहता हूँ या पीस चाहती हूँ, जो भी है आप। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शायद आपने बहुत एफर्ट्स किया होगा, बट अभी के लिए आप जो है बिलीव नहीं करते हैं किसी के ऊपर इतना ज़्यादा जल्दी, शायद आपको बिलीव नहीं हो रहा है। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पर्सन जो है वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। देखिए ट्रैवल मोमेंट्स है शायद, बट आप थोड़ा सैड है, शायद आपको लग रहा है बिलीव नहीं हो रहा है। होप जो है आपको लग रहा है कि वो तो वापस आना चाहते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं आपका बिलीव जो है वो पूरी तरीके से आपको लग रहा है कि वो जो है आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए सजिटेरियस। बट मैं आपको ये बोलूँगी कि इस टाइम जो है आपका बहुत अच्छा है और पर्सन की तरफ से। और यहाँ पर मैं जो कार्ड लेती हूँ, देखिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स है एंड 2 ऑफ कप्स है। देखिए यहाँ पर जो पर्सन है आपके सजिटेरियस, आपके रिलेशन में कोई ना कोई इन्वॉल्व है, ठीक है। ये चीज़ तो है, रिलेशन में कहीं ना कहीं किसी की इन्वॉल्वमेंट आ रही है।
लेकिन नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है। देखिए आपका पर्सन जो है अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ वो तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन का जो इंटरेस्ट है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी सैजिटेरियस। भले ही पर्सन ने आपके साथ ये चीज़ शेयर करी हो कि नहीं करी हो, आई डोंट नो ये, लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ, यहाँ पर वो इंटरेस्ट जो उनका थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है और वो आपकी तरफ दोबारा से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, दोबारा से चाहते हैं कि वो आपके साथ एक बार रिलेशन को फिर से डेवलप करें और वो रिलेशन जो है वो लाइफ में कभी भी अब नहीं ख़त्म होगा। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति आ रही है, ऐसी स्टेज आ रही है आपके पर्सन की, बहुत ज़्यादा एक खूबसूरत सी एनर्जी है आपके पर्सन की आपके साथ सजिटेरियस। तो मैं तो यही बोलूँगी थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाइए, माइंड को हैप्पी कर लीजिए गाइस। देखिए ज़्यादा नेगेटिव बनेंगे तो ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वो आएगी, लेकिन पॉजिटिव कार्ड ले तो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाइए। उदास है तो उदासी मत रखिए, सोच के देखिए अगर अभी फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है सजिटेरियस की इन्वॉल्वमेंट है किसी की, ठीक है, बट फ़िलहाल के लिए वो इन्वॉल्वमेंट जो है मैं देख रही हूँ कि ख़त्म हो रही है। पर्सन जो है आपके बारे में पहले से ज़्यादा सोच रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा कूल हो जाइए, ठीक है, वैसे भी कूलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बट आप थोड़ा सा नॉर्मल हो जाइए, पॉजिटिव होइए, ठीक है सजिटेरियस। यही थी आपके लिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरो पैसेज। चलिए आज आपकी रीडिंग कर लेते हैं 17 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक की रीडिंग है पैसेज। तो चलिए देख लेते हैं आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है आपके पर्सन के साथ। चलिए पैसेज, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है, 10 सन का कार्ड है एंड 9 ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ वैंड्स है एंड 7 ऑफ सोर्ड्स है एंड 6 ऑफ कप्स है पैसेज। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ पाइसेस, देखिए टेंशन तो हो रही है आपको, लेकिन बहुत पॉजिटिव कार्ड भी आया है पाइसेस, आप बिलीव नहीं कर सकते। सन का कार्ड हमारे पास है तो पॉजिटिव भी है और टेंशन हो रही है। देखिए पर्सन की तरफ से मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आपकी नो कम्युनिकेशन आ रहा है, बात नहीं कर रहे हैं आपसे, अभी आपको लग रहा है कि बात तो कर ही नहीं रहे हैं, आपका ये रिलेशन जो है वो कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये बता दूँ आपको कि देखिए उनका दिल जो है वो आपके पास ही है, वो बड़े हैं आगे, मूव ऑन हुए हैं आपसे, अगर आपको लग रहा है ऐसा या जो भी है फैक्ट है आपके रिलेशन में कि मूव ऑन हो गए हैं वो, तो मैं इतना बता दूँ कि वो दिल जो है आपके पास ही है, उनका दिल जो है वो कहीं और नहीं लेके गए, दिल आपके पास ही दिया है उन्होंने। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आपके रिलेशन में उनके रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हुई पाइसेस। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है बहुत ज़्यादा आपके रिलेशन में हुई, जिसकी वजह से पर्सन भी जो है वो थोड़ा सा उदास है, टेंशन इस टाइम कर रहे हैं और पूरी तरीके से कोशिश में लगे हैं कि इस गलतफहमियों को दूर कर दें। तो आशीष मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो मैं कार्ड में देख रही हूँ वो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी बन रही है गाइस आपके लिए। पर्सन जो है आपके वो सारी बातों को भुला देना चाहते हैं, जो भी लड़ाई हुई झगड़े हुए या आपके रिलेशन में अगर कोई और है तो उसको भी, क्योंकि वो चाहते हैं आप सही तरीके से रिलेशन जो है बढ़े। बट मैं यहाँ पर किसी की इन्वॉल्वमेंट देख रही हूँ आपके रिलेशन में पाइसेस, जिसकी वजह से चिंता हो रही है आपको भी कि रिलेशन जो है प्रॉपर तरीके से कहीं हमारा भाई टूट ना जाए। तो ये चीज़ है और कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो भी इस चीज़ से थोड़ा सा है कि भाई अब जो है वो रिश्ता जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लॉक कम्युनिकेशन आ रहा है, ब्लॉक कम्युनिकेशन आ रहा है आपका, बातें जो है वो आपकी एक दूसरे से नहीं हो रही है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि ऐसे में अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, थोड़ा सा मेडिटेशन भी कीजिए, आप बहुत चिंता हो रही है तो यहाँ पर देखिए हालात जो है टाइम्स के अकॉर्डिंग ही ठीक होंगे पाइसेस, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए पर्सन जो है वो भी उदास है, ऐसा नहीं कि वो उदास नहीं है, पर यहाँ पर टाइम ही कुछ ऐसा है, आपको थोड़ा सा टाइम निकालना होगा पाइसेस। मैं आपसे इतना बता दूं कि ये टाइम अगर निकल जाएगा आपका, ठीक, आप टेंशन नहीं लेंगे पॉजिटिव, तो आगे का टाइम आपका अच्छा है, ठीक है। लेकिन आपको ये टाइम निकालना ही होगा पाइसेस, बहुत टेंशन आपको करनी नहीं है क्योंकि पॉजिटिव कार्ड आया है।
अब जब कार्ड पॉजिटिव है तो आप इतना नेगेटिव नहीं हुई। चलिए पर्सन की तरफ से कार्ड लेती हूँ। देखिए पर्सन की तरफ से नाइट ऑफ कप्स भी है और नाइट ऑफ पेंटिकल है, तो वो तो पूरी तरीके से जो है दोबारा से रिलेशन में चाहते हैं कि दोबारा से रिलेशन में आए और दोबारा से रिलेशन जो है वो ग्रो करे। बट कहीं ना कहीं पाइसेस आप भी थोड़ा बिलीव नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है आपको भी और उनको भी, क्योंकि देखिए बार बार लड़ाइयाँ झगड़े किसी भी रिलेशन में होते हैं तो पाइसेस कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो कोशिश कीजिए आप, क्योंकि पर्सन जो है वो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहते हैं। मैं यहाँ पर मैंने देख लिया है नाइट ऑफ पेंटिकल, वो चाहते हैं कि इस एनर्जी में आए, बट कहीं ना कहीं मन जो है वो भटक जाता है, कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाता है। थर्ड पर्सन का है इंटरफेयर आपके रिलेशन में। बट आप बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है पाइसेस। थोड़ा सा माइंड को पॉजिटिव कीजिए, रिलैक्स कीजिए, पीस अपने को दीजिए, शांत रहिए। ये जो टाइम है निकल जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि पॉजिटिव का कार्ड है, मतलब सन का कार्ड है। स्थितियाँ जो है वो आपकी ज़रूर अच्छी बनेगी। पाइसेस में देख रही हूँ यहाँ पर बहुत पॉजिटिव टाइम जो है आपका, इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपका टाइम पॉजिटिव ज़रूर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका टाइम जो है इस रिलेशन में आपका टाइम अच्छा आए ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर स्थितियाँ जो हैं वो आपके कंट्रोल में होती हुई पाइसेस देख रही हूँ। तो यहाँ पर सपोर्ट भी है, गॉड का भी सपोर्ट है, थोड़ा यूनिवर्स पर बिलीव कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत पाइसेस यहाँ पर नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही थी आपकी 15 डेज़ की रीडिंग। और अगर आपको अभी भी आपको लगता है कि आपको पर्सनली टैरो रीडिंग ले लेनी चाहिए तो आप बिल्कुल लीजिए पाइसेस। नंबर जो है मैंने स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। टेक केयर, बाय बाय। तो स्कॉर्पियो आपका रिलेशन देख लेते हैं 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक क्या हो रहा है आपके रिलेशन में, ठीक है। तो चलिए कार्ड मैंने यहाँ सफल करके पहले से रखे हुए, बस कार्ड डाल लेते हैं। और 3 ऑफ वैंड्स है स्कॉर्पियो आपके लिए, हैंगमैन है, 8 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ वैंड्स है एंड द मून है। तो स्कॉर्पियो अगर टेंशन हो रही है, अगर आपको रिलेशन में आपको लग रहा है कि रिलेशन जो है वो रुक के चल रहा है, या फिर पूरी तरीके से आपको रिलेशन में सक्सेस नहीं मिल रही है, या नो कम्युनिकेशन ना रहा है, पर्सन जो है बार आ रहे हैं लाइफ में, बार जा रहे हैं, बार आ रहे हैं, बार जा रहे हैं, ना रुक रहे हैं ना जा रहे हैं ढंग से, कि भाई अगर आप रह रहे हो ढंग से तो आप रहो, नहीं रहना है तो आप ढंग से जाओ, लेकिन हमें एक आंसर दो। तो यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत हो रहा है हैंगमैन वाली पोजीशन में। स्कॉर्पियो आप भी दिख रहे हो कहीं ना कहीं पर्सन में, क्योंकि लड़ाइयाँ शायद बहुत हो रही होंगी, लेकिन आपकी जब भी बात करते होंगे तो स्कॉर्पियो लड़ाइयाँ हो जाती होंगी। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि सैड है। देखिए सैड एनर्जी है जो वो आ रही है, तो कहीं ना कहीं सैड है, आप भी सैड है और आपका पर्सन भी जो है वो यहाँ पर सैड में देख रही हूँ। शायद इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होंगे आप एक दूसरे से, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन में डिस्टर्बेंस हो जाता है जिससे आपकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं स्कॉर्पियो। तो यहाँ पर मैं इतना बोलूँगी गाइस कि इस टाइम पर आपको थोड़ा सा बचना होगा इस टाइम पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए पर्सन जो है वो उम्मीद रख रहे हैं आपसे, वो 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि दोबारा से ये रिलेशन जो है वो पनप जाए, डेवलप हो जाए। कहीं ना कहीं कुछ भी इस रिलेशन में अगर डिस्टर्बेंस है तो वो चाहते हैं दोबारा से ये रिलेशन जो है वो बने। देखिए नाइट ऑफ कप्स है, तो यहाँ पर पर्सन जो है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में हो सकता है कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इस टाइम पर वो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आए, वो दोबारा से आपके रिलेशन में आना चाहते हैं, एंटर होना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, तो ये सबसे थोड़ा बचना होगा। 2 ऑफ पेंटिकल है, देखिए बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है पर्सन, ये बात भी ठीक है। तो हो सकता है कि वो थर्ड पर्सन और आपके दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो क्योंकि यहाँ पर लवर का कार्ड है, देखिए वो आपको छोड़ नहीं सकता, मोहब्बत है उसको आपसे बहुत ज़्यादा, बट कहीं ना कहीं इन सब के बावजूद भी मैं आपसे यही बोलूँगी स्कॉर्पियो कि कुछ ना कुछ जब भी बात होती है तो टेंशन हो जाती है। तो यहाँ पर बैलेंस भी बन रहा है, कोशिश कर रहे हैं वो कि बैलेंस बना लें हम, और जो है
या फिर क्योंकि यहाँ पर क्रॉस वर्चेस भी हो सकती है, जनरल रीडिंग है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में तो एक्यूरेट होती है हर बात बिल्कुल आपकी डिटेल के अकॉर्डिंग, पर यहाँ पर जनरल रीडिंग में तो हो सकता है क्रॉस वर्चेस हो। बट मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि बैलेंस बनने की कोशिश बहुत ज़्यादा की जा रही है पर्सन की तरफ से भी, हो सकता है आपकी तरफ से भी, बट उसके बाद भी इतना बैलेंस नहीं बन पा रहा जितना बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर निगेटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो कहीं पॉजिटिव होइए और माइंड को थोड़ा सा समझ के चलिए, मतलब बहुत ज़्यादा निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा एक दूसरे को समझें और फोकस करें एक दूसरे के ऊपर, तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बैलेंस में आ जाएँ, क्योंकि मोहब्बत है, सबसे बड़ी चीज़ होती है मोहब्बत, इमोशनल अटैचमेंट एक दूसरे के लिए स्कॉर्पियो है, मून का कार्ड है, थोड़ा सा सैडनेस है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं आप माइंड को पॉजिटिव करिए, कोशिश करिए माइंड को पॉजिटिव करने की, ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी आपके रिलेशन में। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपने एंजॉय की हो। एंड टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिए। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।